तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि डीसी शंट मोटर के कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है और किस प्रकार से वो असेंबल किए जाते हैं, ये सभी हमने आपको यहाँ तक बताया। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारे पास में डीसी शंट मोटर हो या फिर डीसी कंपाउंड मोटर हो या फिर डीसी सीरीज मोटर हो, इसके सिरे किस प्रकार से यानी कि टर्मिनल आप किस प्रकार से सही कर सकते हो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता है जब तक आपको इन टर्मिनल का पता नहीं होगा तब तक आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है डीसी मोटर है तो यहाँ पे डीसी में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 वायर मिलेंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आप किस प्रकार से जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे 6 सिरे निकल रहे हैं तो 6 सिरे से आपको किस प्रकार से कनेक्शन करना है और इसके बीच में आपको 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर किस प्रकार से जोड़ना है वो भी हम आगे बताएंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे सही करते हैं और यहाँ पे आप कैसे सही करोगे कि ये बॉडी में लीकेज है या फिर इस वाइंडिंग से वाइंडिंग कोई वाइंडिंग है, आपस में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ये किस प्रकार से आप सीरीज टेस्टिंग लैंप से सही कर सकते हो ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो जैसा कि हमारे पास में एक सीरीज बोर्ड बनाया हुआ है तो इस सीरीज बोर्ड को कैसे बनाते हैं ये भी हमने आपको पेड जो कोर्स है हमारा HR दर्पण पर, वो आप जब भी पेड कोर्स खरीदोगे तो उसमें पूरा टोटली वीडियो आपको मिल जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक कि कौन कौन से आपके औजार होते हैं इलेक्ट्रिशियन में और किस प्रकार से आप इन औजारों का यूज़ करना है और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड क्या है वो हमने आपको ऑलरेडी उस पेड कोर्स में बता दिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस सीरीज टेस्टिंग लैंप का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास में सीरीज टेस्टिंग लैंप लोगे आप तो आपके पास में 2 टर्मिनल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने स्विच स्टार्ट किया और जैसे ही आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो यहाँ से लैंप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें जो 2 लीड मिलती है वो उस लीड के द्वारा हम क्या करेंगे, इस डीसी शंट मोटर है इसके सिरे हम सही करेंगे। तो चलते हैं किस प्रकार से सही करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है और 2 सिरे हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक जो सिरा है उसको हम स्थायी रूप से रख देंगे, ठीक है। इन 6 टर्मिनल में से किसी एक सिरे पे आपको एक वायर आपको फिक्स रखना है और दूसरा वायर आपको बारी बारी से यहाँ पे देखना है और जहाँ पर भी लैंप प्रकाशित होता है वो उस पर आपको रुक जाना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इन दोनों सिरों पे लैंप प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि मोटर की कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको पता चलेगा। उसके बाद में दूसरी जो सिरा है उस दूसरे सिरे पे आपको एक वायर लगाना है और दूसरा वायर लगाना है। यहाँ पर भी लैंप प्रकाशित हो रहा है तो यहाँ पे दोनों सिरों पे यहाँ पर भी लैंप प्रकाशित हो रहा था और यहाँ पर भी लैंप प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो 4 वायर थे उनका 4 टर्मिनल थे उनका तो हमने यहाँ से पता लगा दिया है। उसके बाद में 2 कनेक्शन और हमारे पीछे बचते हैं तो इन 2 कनेक्शन के ऊपर हम जैसे ही लीड लगाएंगे तो यहाँ पे लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे स्पार्किंग आपको नजर आ रही होगी। जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है और यहाँ पे लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो यहाँ से पता हमें ये चल रहा है कि जहाँ पर यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, जिस टर्मिनल पे स्पार्किंग हो रही है वो टर्मिनल हो जाएंगे शंट वाइंडिंग के, क्योंकि शंट वाइंडिंग के पतले तार और अधिक टर्न वाली होती हैं, इसीलिए वो शंट वाइंडिंग के ये 2 टर्मिनल हो गए। और उसके बाद में आपको पता होगा ये डीसी कंपाउंड मोटर है। इस डीसी कंपाउंड मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, एक होती है डीसी सीरीज और दूसरी होती है डीसी शंट और तीसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो इन तीनों वाइंडिंग के टोटल सिरे हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं 6 सिरे और यहाँ से शंट वाइंडिंग के तो हमें पता चल गया है कि जहाँ पर स्पार्किंग होती है वो सिरे हो जाएंगे शंट वाइंडिंग के। और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग और यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग इनमें से आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि इन दोनों पे हमें लैंप पूर्ण तरीके से प्रकाशित हो रहा है और यहाँ से आप लैंप से पता नहीं लगा सकते हैं। तो दूसरा एक तरीका है, यहाँ आपको क्या करना है, एक सिरा यहाँ पे रखना है और दूसरा सिरा यहाँ पे कार्बन ब्रश पे लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सिरा टर्मिनल बॉक्स पे रखना है और दूसरा सिरा आपको क्या करना है, इस जो कार्बन होल्डर है, कार्बन होल्डर के ऊपर यहाँ पे इसके कनेक्शन होंगे, ठीक है ना, टर्मिनल के कनेक्शन होंगे कार्बन ब्रश के, वहां पे रखना है। तो वहां पे रखते ही जैसे ही यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिरा है वो आर्मेचर की वाइंडिंग का है। क्योंकि आपको पता है आर्मेचर की वाइंडिंग को विद्युत देने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर की वाइंडिंग को विद्युत देने के लिए हम कम्यूटेटर और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रश। तो हम सीधा यहाँ पे कार्बन ब्रश के थ्रू यहाँ पे सह करें, यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है। और दूसरे जो सीरीज वाइंडिंग है उसका यहाँ से आप टेस्ट करोगे तो आपको लैंप प्रकाशित नहीं होगा, यानी कि वो सीरीज वाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से इसके टर्मिनल चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे स्पार्किंग होती है तो वो शंट वाइंडिंग के सिरे हैं और आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग है
वहाँ पे लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है और आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए मैंने दूसरा तरीका बताया, आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्बन होल्डर पे एक सिरा रखना है और एक रखना है आपको इस टर्मिनल बॉक्स में, और जहाँ पर भी इसमें लैंप प्रकाशित होता है तो आपको समझ लेना है कि ये आर्मेचर वाइंडिंग के हो गए, और लास्ट में जो बचते हैं वो सिरे हो जाएंगे सीरीज वाइंडिंग के। तो इस प्रकार से इस मोटर के आपको टर्मिनल को सही करना है। और अगर आपके पास में सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 6 सिरे हैं तो वहाँ पे आपको 4 सिरे मिलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी सीरीज वाइंडिंग, तो वहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग पे लैंप पूर्ण रूप से जलेगा और सीरीज वाइंडिंग पे जलेगा, और वहाँ पे आप क्या करोगे, एक सिरा यहाँ पे रखोगे आर्मेचर वाइंडिंग का, जो वाइंडिंग का कनेक्शन आपको पता करने के लिए एक सिरा यहाँ पे रखोगे। और शंट मोटर है तो उसमें यही तरीका होगा, यहाँ पर तीनों वाइंडिंग आ गई और आपको पता होना चाहिए कि शंट मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। तीनों में आर्मेचर वाइंडिंग इक्वल होती है और तीनों में जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें तीनों वाइंडिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने कनेक्शन पता लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे कोई वाइंडिंग है वो आपस में तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, या फिर इसमें से कोई भी वाइंडिंग सीरीज हो या फिर शंट हो या फिर आर्मेचर वाइंडिंग हो, कोई भी इस बॉडी से तो लीकेज नहीं है। ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है हमारे पास में, इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के 2 टर्मिनल को यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ से पहले आपको क्या करना, पता करना है कि यहाँ से पीछे सप्लाई आ रही नहीं आ रही है। यहाँ से आपको जब भी पता चले तो उसके बाद में आपको क्या करना है, एक सिरा किसी एक वाइंडिंग पे आपको रखना है, और उसके बाद में जो बॉडी का भाग है उसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर लैंप प्रकाशित होता है इसका मतलब क्या है, ये जो वाइंडिंग है इस बॉडी से कहीं से टच हो रखी है, लीकेज हो रखी है, ठीक है। तो लीकेज परिपथ कैसे पता करोगे आप, यहाँ पे एक टर्मिनल के ऊपर सिरा रखना है और दूसरा इस बॉडी के ऊपर रखना है। जैसे कि हमारे पास में ये मोटर है, ये मोटर पूर्ण रूप से एक लीकेज परिपथ में या फिर शॉर्ट सर्किट में आप कह सकते हो। तो यहाँ से आप किस प्रकार से इसका पता लगा सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल पे आपको ये सिरा रखना है और दूसरा सिरा बॉडी पे रखना है, और जैसे ही यहाँ पे लैंप प्रकाशित होता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो वाइंडिंग है कहीं से भी बॉडी से टच है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ये मोटर की वाइंडिंग लीकेज है या शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट का कैसे लगाओगे, जैसे कि एक वाइंडिंग यहाँ पे 3 वाइंडिंग का रखी है, तो तीनों वाइंडिंग को आपस में तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, किसी एक वाइंडिंग का सिरा और दूसरी वाइंडिंग के ऊपर आपको कनेक्शन, दोनों अलग, ये अलग वाइंडिंग है और ये अलग वाइंडिंग है, दोनों अलग अलग वाइंडिंग पे आपको टर्मिनल टच करना है। और यहाँ से अगर लैंप प्रकाशित होता है तो आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट हो रखी है। तो यहाँ से आप शॉर्ट सर्किट और लीकेज परिपथ किस प्रकार से मोटर से सही करते हैं वो हमने आपको यहाँ तक बता दिया है। इसके बाद में अगर आपकी मोटर सही कंडीशन में है और यहाँ से आप 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर आपके पास में 4 पॉइंट स्टार्टर है, उसके द्वारा कैसे कनेक्शन करना है वो हम आपको आगे बताते हैं।